कि जब ऐसे पत्रकार अगर घर जाते होंगे तो घर में पूछते होंगे लोग कि खाना खाई या आज भी तलवे चाट के आई हैं। अंजना ने गलत आदमी से पंगा ले लिया, टीचर सबसे पंगा ले लिया। यहाँ पे समझा गया? देखो अंजना, हम तुमको एक बात समझाते हैं, ध्यान से समझना अंजना। देखो अंजना, मेहनत की कमाई में ये कॉन्फिडेंस होता है कि नाम लेके कह रहे हैं अंजना तुम गलत करती हो, और दलाली की कमाई की खराबी, अंजना तुम नाम नहीं ले सकती हो टीचरों का, घुमा के कह सकती, यूट्यूब वाले टीचर बोलो ना तनी नाम लेके। दलाली की कमाई में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। यहाँ पे मेहनत और पसीने की कमाई है, नाम लेके कहते हैं अंजना तुम बेवकूफी करती हो। टीचरों को आता क्या है? अंजना तुमको हम चैलेंज करते हैं, तुम जीडीपी समझा के दिखा दो। तुम सब छोड़ो, हम टीचरों को कुछ नहीं आता, तुम अपने बच्चा को पढ़ाओ, तुम्हारा बच्चा फेल ना हो जाए तो तुम करना। एजुकेशन सस्ता सरकार किया है, छोड़ दिया, जिसको पढ़ाना है पढ़ाए, उठ के आए, गर्दा उड़ा दिए लोग कि नहीं उड़ा दिए। आज जो पढ़ाई नहीं हो किया है ना उसको ही पता है। खान सर ना लड़े हैं एजुकेशन वालों के लिए, फीस कम कराने के लिए। सरकार कम कराई है कि अंजना कराई है कम? हाँ, अंजना का बेटा जिस स्कूल में पढ़ाई करता है, चाणक्यपुरी में जो स्कूल है, अब चूंकि प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए आदमी हर बात नहीं बताता है, ये बताए ना उस स्कूल की फीस क्या है और कैसे बनाया गया था। उस स्कूल को प्रधानमंत्री के घर के बगल में घर मिल गया, 8 एकड़ जमीन 1 रुपया में कैसे मिल गया? बताए अंजना कि तुम्हारा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ाई करता है, प्रधानमंत्री के आवास से बड़ा बंगला है, जितना में प्रधानमंत्री के घर है ना उससे बड़ा स्कूल है उसका, और जमीन कितना मिला है? 1 रुपया में। बताओ, शिक्षा माफिया हम लोग की ये लोग। 1 रुपया में इन बच्चों को आज मौलाना मिले आजकल। 1 रुपया का आजकल क्या वैल्यू? भिखारियों खुश नहीं हो रहा है। और उनको दिल्ली में चाणक्यपुरी, पूरी दिल्ली का सबसे सिक्योर एरिया है चाणक्यपुरी, सारे राजदूत वहीं रहते हैं। अमेरिका का दूतावास, जितने दुनिया का दूतावास चाणक्यपुरी में, उसमें बीचों में 8 एकड़ की जमीन, 8 एकड़ की जमीन। उस जमीन को बेचने जाइएगा तो 15,000 करोड़ में बिकेगा। कितना में बिका है? 1 रुपया में। बताओ अंजना। यार हम लोग तो अंजना से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि हम लोग टीचर तो 2 कौड़ी के हैं कि हम लोग। अच्छा, हमको ये नहीं समझ में आता है कि जब ऐसे पत्रकार अगर घर जाते होंगे तो घर में पूछते होंगे लोग कि खाना खाई या आज भी तलवे चाट के आई हैं। अंजना ने गलत आदमी से पंगा ले लिया, टीचर सबसे पंगा ले लिया। यहाँ पे समझा गया? देखो अंजना, हम तुमको एक बात समझाते हैं, ध्यान से समझना अंजना। देखो अंजना, मेहनत की कमाई में ये कॉन्फिडेंस होता है कि नाम लेके कह रहे हैं अंजना तुम गलत करती हो, और दलाली की कमाई की खराबी, अंजना तुम नाम नहीं ले सकती हो टीचरों का, घुमा के कह सकती, यूट्यूब वाले टीचर बोलो ना तनी नाम लेके। दलाली की कमाई में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। यहाँ पे मेहनत और पसीने की कमाई है, नाम लेके कहते हैं अंजना तुम बेवकूफी करती हो। ये एक थोड़ा सा ट्विटर होना चाहिए एक अंजना को थोड़ा नापने के लिए कि जो बच्चों के लिए कुछ किए नहीं है, और टीचर लोग को तुम एगो कोनो डीएनए चला रहा था, जिनका खुद का अंग्रेजों का डीएनए है, वो टीचरों के लिए प्रोग्राम करा रहा था कि टीचर गड़बड़ है। यहाँ पर नहीं समझे? तुमने दिया क्या टीचरों को? 1 रुपया में जमीन। सवाल उससे पूछो जिसको 1 रुपया में दियो। नहीं समझे? करेगी, टीचर लोग पैसे लेते हैं। अगर टीचर गलत है, पैसा गलत ले रहा है, तो उसमें से 18% सरकार क्यों ले रही है जीएसटी? यानी गलत में भागीदारी आप भी हैं। अरे बाप वाह, खाली हम ही खराब। जब ये बच्चे खराब हैं और टीचर गलत कर रहा है तो इनके जीएसटी का 18% आप मना कर दीजिए कि गलत काम में हम भाग नहीं लेते हैं। दिल्ली में किसी को 1 रुपया में जमीन मिल गया, सोचो अंजना जवाब कब दोगी? देखना, अंजना को एक बात बोलते हैं कि देखना, जब भी दलाली करोगी चेहरे से ना जो एक वास्तविकता थी वो खत्म हो जाएगी। अपना कभी ध्यान से देखना कैसन हो गई हो। तो ये टीचरों को आता क्या है? अंजना तुमको हम चैलेंज करते हैं, तुम जीडीपी समझा के दिखा दो। तुम सब छोड़ो, हम टीचरों को कुछ नहीं आता, तुम अपने बच्चा को पढ़ाओ, तुम्हारा बच्चा फेल ना हो जाए तो तुम करना। एगो एक बहिन है रूबी का, और एकदम साफ है, वो कुछ नहीं बुझाता है उसको, तो और कुछ नहीं, उसको हिंदू मुसलमान वाली एक्सपर्ट है। दुगो एन्ने रखेगी, दुगो मुर्गा लड़ाइए, कोई सब साइंस हमारा नहीं बुझाता है यहाँ पे, ये सब हमको नहीं, खाली दुगो मुद्दा लेके लड़ाइए, हमको ये सब नहीं बुझाता है। अरे भाई टॉपिक की बात बोलो, कोर सेक्टर इंडस्ट्री। अंजना सुनो ध्यान से, इकोनॉमिक्स का क्लास ले लेना, 200 रुपये का आता है, समझे? ये तुम्हारे बच्चा का स्कूल नहीं है जो 5-10 हजार रुपया लगे वहां पर।
अब सुनिए ध्यान से अंजना, 200 रुपए का कोर्स आएगा इकोनॉमिक्स का, उसमें पढ़ना कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज। कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में जिस दिन 40 बड़ी कंपनियां आ जाएंगी, महंगाई ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी। नेवर गिव मोनोपोली इन कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज। ये इकोनॉमिक्स का सिंपल सा रूल होता है कि कोर सेक्टर इंडस्ट्री जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, बिजली है, गैस है, स्टील है, सीमेंट है, फर्टिलाइजर है, ये सब कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज है। इसमें कम से कम 40 बड़ी कंपनियां होनी चाहिए, ऑटोमेटिक महंगाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन हम क्या बताएं। अंजना एक काम करो, अंजना एक काम करना, तुम यहां पर माइक लेके बस जहां स्टूडेंट रहते हैं वहां रिपोर्टिंग करके दिखाओ। तुम्हें तो नॉलेज है कि नहीं। अंजना तो हम लोग तो 2 कौड़ी के हैं, अगर टीचर 2 कौड़ी के हैं तो तुम फोकट की भी नहीं हो, फूटी कौड़ी की नहीं है कि नहीं। तो तुम एक काम करो, हम लोग को बोलो, हम लोग कहीं भी पूछ सकते हैं सवाल, तुम जिससे पूछो हम लोग सवाल कर सकते हैं, और हम लोग बच्चों के लिए सवाल कर रहे हैं। लेकिन समझो चाल, समझो ध्यान से, कुछ कुछ थेथर होते हैं, सब दिन भर गरियाओ उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुद्दा चल रहा था नीट पेपर लीक, सीयूईटी पेपर लीक, यूपी में अभी जो एग्जाम हुआ उसका, फिर अभी एक तो यूपी पुलिस एसएससी उसका हुआ। तो इन मुद्दों को ऊपर इतनी गालियां पड़ रही थी, तो ये गाली अपने ऊपर कौन लेगा, वही जिसको थूक के चाटने की ढेर आदत है। इसीलिए एक पत्रकार को आगे कर दिया गया, नाम तो आप पता ही है आपको। तो देखिए अंजना जी, हम आपको एक बार, सॉरी गलती से जी बोल दिए थे, गलती से सुनो अंजना, गलती से जी बोल दिए थे। तुम यही ना चाहती हो कि नीट पेपर लीक का मुद्दा हट के अंजना पे चला जाए, इतना भी तुम वैल्यूएबल नहीं हो, समझा गया कि नहीं आदमी यार। मेन मुद्दा नीट का, पेपर लीक का, नीट मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए सारा गाली अपने ऊपर कौन ले रही है, अंजना। लेकिन अंजना हम लोग भी टीचर है, हमें भी पता है मेन मुद्दा नीट एग्जाम है, पेपर लीक है, समझा गया। सब पेपर लीक, अभी बिहार दरोगा में नहीं हुआ है, बिहार दरोगा में हुआ है, लेकिन सब लोग तो नहीं, अंजना से सवाल पूछना लोग, और सारे टीचर लोगों से कहते हैं एक ट्विटर कैंपेन का एक डेट डिसाइड कीजिए, परसों में, कल परसों जब भी हो, सारे टीचर लोग, और इनको लोग को थोड़ा बताना पड़ेगा, क्योंकि एक टीचर जो है वो जूनियर सीनियर हो सकता है। हम लोग भी आज से 10 साल पहले छोटा से शुरू किए थे, आज भी डिस्ट्रिक्ट और गांव लेवल पे एक टीचर संघर्ष कर रहा है, 5 साल बाद वो भी बहुत अच्छे टीचर बन जाएंगे। और सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के टीचर लोगों को हम दिल से सैल्यूट करते हैं, और आप लोग कम संसाधनों में बहुत मेहनत करते हो, और आपके मेहनत पे आकर कोई दलाल थूक के चला जाएगा, जमीन से गर्दा उठा के धूरा मुंह में डाल के जवानवा घींच लेगा, आदमी से निकाले, नहीं समझ आ गया। तो जितने शिक्षक हैं लोग, अब एक साथ इनको जवाब देना जरूरी है, ताकि इनको पता चले कि आज से 2500 साल पहले धनानंद नाम का एक राजा एक शिक्षक से टकराया था जिसका नाम था चाणक्य, उसने साम्राज्य मिटा दिया उसका। याद रखना अंजना, शिक्षक के गोद में निर्माण और विनाश दोनों खेलते हैं। अब तुम जो नौटंकी की हो ना, अच्छा तुम्हारे रिश्तेदार नहीं करी आते हैं ऐसे, तुमको कभी सुनी हो कि इन लोगों ने मुद्दा उठाया। आज अगर किसी के दबाव, आज देखिए, आज एक ही लोग हैं जिनकी आवाज नहीं दबा पा रहे हैं लोग, विद्यार्थी और टीचर। शिक्षक और विद्यार्थी की ही आवाज अब बच गई है, बाकी सबकी आवाज दब चुकी है, सबको दबा, क्योंकि आप न इन विद्यार्थियों को पाकिस्तानी घोषित कर सकते हो, न इन विद्यार्थी को जापानी कह सकते हो, न देशद्रोही कर सकते हो, न कुछ खूब से खूब कॉकरोच किया था तो नाप दिया था कॉकरोचों कह के। तो आप इन विद्यार्थियों को कहोगे क्या, शिक्षकों को कहोगे क्या? अरे भाई हम लोग कौन सा 1 रुपया में जमीन लिए हैं, नहीं लिए हैं, कुछ नहीं किए हैं। नहीं, हम लोग गलती किए रहते तो अब तक 3 बार फांसी दे देता सब, जितना हम लोग क्लास लगाए हैं 3 बार फांसी देता सब, फिर निकाल के कवर में से निकाल फिर फांसी दे। खैर अंजना आज के लिए इतना ही है तुम्हारे लिए। अब ये टाइफाइड का इलाज कैसे होता है, मियादी बुखार का, टाइफाइड का डेली एगो इंजेक्शन लगाया जाता है कि नहीं। भारत के जितने शिक्षक हैं, ये अंजना का एकदम इलाज मियादी बुखार की तरह अच्छा से हो, होम्योपैथी की गोली की तरह सुबह शाम 4 गोली एकदम बढ़िया से यहाँ पे, समझे। ठीक है अपना आज के लिए इसको तुम सब लोग एक ट्विटर पे कैंपेन करना। अभी हम लोग सारे टीचर लोगों से बात करते हैं। इसका इतना हिम्मत हो गया, 2 कौड़ी का बोल दी। हाँ अरे इसलिए बोलती है कि यूट्यूब पे पढ़ के इंसान फ्री में क्लास होता है, यूट्यूब पे क्लास का पैसा नहीं लगता है,
कैसा लगता है फ्री में? अंजना को जलन किस बात का है? देखो टीचरों से किस बात का जलन है कि अब लोग न्यूज़ें देखना छोड़ दिए, अब टीचरों को देखते हैं। नहीं समझ आ गया? ईरान इजराइल का भी लड़ाई हुआ अमेरिका का, तो अंजना को लोग देखेंगे, लोग टीचर लोग को देखेंगे। अंजना को देखेंगे तो कह दी थी कि अमेरिका का राजदूत पर कब्जा हो गया, हम देखेंगे फिर कर दिया, तो देख रहे हैं ना, तो 1980 का न्यूज पढ़ रही है, फिर सॉरी बोल दी गलती। लास्ट शर्म थोड़े यू टर्न मारने का बेचारी। तुम अंजना के रिश्तेदार लोग प्लीज एक बार पूछना अंजना से कि खान सर पूछ रहे थे तुमको लाज नहीं लगता है? पर्सनल हो गया। अभी तो हम इंतजार कर रहे हैं कि, लेकिन हमको पता है कि दलाली की कमाई में हिम्मत नहीं होता है, तो नाम लेके बोलबे नहीं करिए, तो नाम लेके बोल, फिर हम थोड़ा बताते हैं कि क्या होता है बिहारी। जहिया अंजना नाम ले ली वही तुम फ्लाइट करना दिल्ली का, वही दिन चलेंगे दिल्ली, ठीक है? इंतजार रहेगा अंजना। अंजना ओम कश्यप ने टीचर्स को कल कह दिया कि ये कौड़ी के हैं, टीचर्स कौड़ी के। तो अंजना ओम कश्यप के लिए मैं ये दिखा रही हूं कि अगर टीचर्स कौड़ी के हैं तो अंजना ओम कश्यप जैसे जो पत्रकार हैं वो फूटी कौड़ी के हैं। इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है और सबसे छोटी इकाई थी कौड़ी। तो अंजना ओम कश्यप ने टीचर्स को कौड़ी का बनाया, कारण टीचर्स की बातें ज्यादा वायरल होती हैं बजाय न्यूज चैनल्स के। और क्या कहा उन्होंने कि टीचर्स वैसे ही आ जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो बेटा मैं तुम्हें बता दूं, अगर कोई टीचर आके किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बोलता है, मैं एक टीचर हूं, मैं 100% श्योर हूं कोई टीचर बिना किसी भी जानकारी के एकदम आके नहीं बोलता। अगर मैं ये कौड़ी और फूटी कौड़ी लेकर आई हूं ना, तो मैंने देखा कि जब ये रैंकिंग की रिपोर्ट आई तब मीडिया ने क्या किया। मीडिया तो कहीं नहीं आया सामने, हमारे प्राइम टाइम की खबरें बन जाती हैं, झालमुड़ी में खुशबू कैसी है, कौन सा तेल है, 10 रुपए की है। और मैं देख रही थी अंजना ओम कश्यप के कारनामों में, तो उन्होंने बांग्लादेश के एक भैंसे की तुलना डोनाल्ड ट्रंप से की थी कि वो भैंसा, उस भैंसे को डोनाल्ड ट्रंप नाम दिया गया, इसलिए किसी ने उसको खरीद लिया ताकि उसको काटा ना जाए। क्या लेवल है हमारी पत्रकारिता का। और अंजना ओम कश्यप ना सबसे हाईली पेड इनमें आती हैं, जो ये होते हैं क्या बोलते हैं इनको, जर्नलिस्ट। कितनी बड़ी नेगेटिव एक खबर बनी थी जब व्लादिमीर पुतिन सामने बैठे थे और दो ये महिलाएं, हमारी सो कॉल्ड सबसे बड़ी पत्रकार, जो इनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके से ये बैठी थी, बोलना नहीं चाहिए लेकिन वो बेहद नेगेटिव, उसको सुन लेना, देख लेना। ये कहा गया था कि कम से कम जब सामने इतने बड़े पद का आदमी बैठा हो, दुनिया में रशिया कितनी बड़ी कंट्री है, और उसके सामने जब तुम बैठी हो, उसकी पोजीशन देखो बैठने की और अपना तरीका देखो। ये कोई नॉर्मल लीडर नहीं था कि मुंह उठा के उसके सामने बैठ गई हैं, जिनको बैठने तक की इतनी समझ नहीं है कि वर्ल्ड लेवल के लीडर के सामने बैठा कैसे जाता है। वो कंपेयर कर रही हैं कि टीचर्स की जो औकात है वो कौड़ी की है और टीचर्स कुछ भी बोल देते हैं, और कह रही है शिक्षक और टीचर में अंतर होता है। फिर कह रही हैं कि स्कूल कॉलेज में बच्चे नहीं जाते, वो कहते हैं कोचिंग की तरफ चलो। तो भाई तुम स्कूलों में जो कमियां हैं उन पे काम क्यों नहीं करवाते? सरकार तुम्हारी अगर सुनती है, क्या हम सब नहीं जानते स्कूलों में टीचर्स की भर्ती नहीं होती? कितने स्कूल्स हैं जो 10वीं के बाद साइंस स्ट्रीम पढ़ाते ही नहीं है। गांव का कोई लड़का लड़की पढ़ना भी चाहे ना तो वहां स्ट्रीम ही नहीं है, उसके लिए शहर जाना पड़ेगा, इतना किराया कौन देगा? बेटियों की सेफ्टी सिक्योरिटी भी तो मैटर करती है। वो न्यूज कभी नहीं बनेगी। ये न्यूज बनेगी कि झालमुड़ी में सरसों के तेल की भीनी खुशबू आती है और मेलोडी कितनी चॉकलेटी है, 1983 में बननी स्टार्ट हुई। ये हमारा स्तर है बेटा। इसलिए अंजना ओम कश्यप जैसे लोगों को डिग्रेड होके उन्होंने देश का भी बंटाधार कर दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मेन मीडिया अपना काम छोड़ दे तब टीचर्स और स्टूडेंट्स, क्योंकि बेटा ताकत है टीचर्स और स्टूडेंट्स। जब स्टूडेंट्स को उन्होंने ये कहा बेरोजगारों को कि ये कॉकरोच हैं, तो देखो सब टीचर्स ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और कितनी जल्दी ये न्यूज वायरल हो गई, कितनी मिलियंस में। इतनी बातें इन मीडिया वालों की नहीं चलती जितनी अब स्टूडेंट्स अगर चाहें तो टीचर्स को। और तुम्हें क्या लगता है बच्चे पागल हैं? जैसे मीडिया सोचती है बच्चे पागल हैं, कोई पागल नहीं है बेटा। आज के टाइम में हर चीज के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अगर किसी में दम है तो वो चलेगा। अब क्योंकि इस पीढ़ी के टीचर्स दमदार हैं, उनके बात करने का तरीका ऐसा है कि बच्चों तक वो बात पहुंचती है, वो कहीं ना कहीं किसी के दिल पे लगती है, वो आम आदमी के मन को छूती है, तो वो ज्यादा देखते हैं। ज्यादा वायरल का मतलब होता है शेयरिंग ज्यादा।
तभी तो चीजें वायरल होती हैं। किसी को अगर वो बातें अच्छी लग रही हैं तो उनको ये बात बुरी लगने लग गई कि टीचर्स आजकल करते क्या है कि बस अपना पैसा छाप रहे हैं। और टीचर्स उनको वो अच्छे लगते थे जो टूटी साइकिल पे चलते थे। जब टीचर्स पैसा कमाने लग गए, हक की बात करने लग गए, बराबरी की बात करने लग गए, या बच्चों के मुद्दों को सीजेआई की गलती भी पकड़ने लग गए, तो टीचर्स खराब हो गए। तो ये हमें देखना पड़ेगा, हमको जो हम टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं, कि अब जब राजनीति अपने सबसे खराब एक उस पर आ गई है ना कि भाई कुछ भी हो रहा है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। पेपर लीक हुआ एक बार तो क्या संभल नहीं जाना चाहिए? बार बार गलती, बार बार गलती। 12वीं के उस बच्चे ने अपना पेपर रीचेकिंग के लिए भेजा तो उसमें गलती। यानी ना तो स्कूल में बच्चे सेफ रह गए, ना कॉलेजेस के एग्जाम्स में बच्चे सेफ फील करते। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड का तो बिल्कुल बंटाधार करा रखा है, नीट की हालत, बाकी एग्जाम्स की हालत। तो इस पूरे टाइम में अब ये भी कह रहे हैं कि अब एक ऑप्शन ये भी बता रहे हैं ना कि हमारी फौज जो है वो पेपर में, ये हालत है कि पेपर लीक करने से बचाने के लिए भारतीय फौज तैनात की जाएगी। जब इस खबर को विदेशी सुनेंगे तो हमारे ऊपर हंसेंगे वो कि हमारे देश में इतना भ्रष्टाचार है कि नीचे के लेवल के लोग तो उसको रोक ही नहीं पा रहे, और ना ही कोई यहाँ इस्तीफा देता, ना ही कोई जिम्मेदारी लेता। डेमोक्रेसी में एक चीज होती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने तुम्हें कितनी बार पढ़ाया, सामूहिक उत्तरदायित्व। यहाँ एक की गलती सबकी गलती मानी जानी चाहिए। और अगर किसी बड़े मंत्री के अंडर आने वाले डिपार्टमेंट्स में गड़बड़ हो रही है, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो या रोजगार का डिपार्टमेंट देखते हो, उनकी जवाबदेही है वो फेस करें कैमरास को और बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। किसी एक आदमी का बयान नहीं आया नीट के ऊपर, किसी आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस अपना कुछ भी मेन काम कहाँ कर रहे हैं, अपनी वीडियोस बनाने पर, फालतू की चीजों को प्रमोट करने पर। जबकि 2026 का सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई लगातार बढ़ना, पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। पेट्रोल सिर्फ पेट्रोल नहीं है, हर चीज महंगी होगी जब पेट्रोल महंगा होगा। इंडिया के रुपए और अमेरिका के डॉलर में देखा है कितना बड़ा गैप आता जा रहा है। इस पे कोई बात नहीं कर रहा, बात फालतू की करेंगे। तो बेटा अब हम लोगों को ना जागरूक होना पड़ेगा, और जहां जो जरूरत पड़े उस मुद्दे को बिल्कुल 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 शेयर करना चाहिए, बात करनी चाहिए। पेपर अगर लीक होते हैं, किसी एमएलए, एमपी, सीएम, राज्यपाल को फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ तुम जैसे स्टूडेंट्स को या हम जैसे टीचर्स को। पेपर लीक होना नेगेटिव है, क्योंकि इससे सही मेहनत करने वाला बच्चा अपनी पोजीशन को कभी हासिल ही नहीं कर पाएगा। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं। अच्छा, तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है। पढ़ाओ पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है।